तो मूवी की शुरुआत में हमें साल 2006 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक फैमिली किराए के घर पर रहने के लिए आते हैं। इस परिवार में पिता का नाम वासु है और मां का नाम शांति। वहीं उनके 2 बच्चे होते हैं, प्रभु और आरती। यहाँ प्रभु बोलता है कि हम अपने घर में कब जाएंगे, जिस पर वासु बोलता है कि मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, जैसे ही पैसे जुगाड़ हो जाएंगे हम अपना घर खरीद लेंगे। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि प्रभु को उसके फादर वासु ने एक बड़े से स्कूल में एडमिशन कराया है ताकि वो अच्छे नंबर से 12th पास कर ले। वहीं वो अपनी बेटी आरती को एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा होता है, क्योंकि खर्चा ज्यादा था और इतना खर्चा वासु के लिए बहुत ही मुश्किल था उठाना। तभी वहाँ पर एक दिन उसके घर पर मकान मालिक आता है और उन लोगों को रहने के लिए नया रूल बता देता है, जिसे सुनकर प्रभु को बहुत ही गुस्सा आता है। यहाँ पर वो बोलता है कि आज अपना घर होता तो चाहे हम जैसे भी रहते कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। तब वासु बोलता है कि मैंने अभी तक 7.5 लाख रुपया जोड़ लिए हैं और कल ही जाकर मैं घर लेने की बात करूंगा। जिसके बाद वासु एक ठेकेदार के पास जाकर घर लेने की बात करता है, लेकिन वहां पर कुछ बात नहीं बन पाती और कुछ दिनों ऐसे ही बीत जाते हैं। वहीं वासु जिस फैक्ट्री में अकाउंट संभाल रहा था, वहां पर वो एक दिन देखता है कि उसके मालिक ने एक कंप्यूटर मंगाया है। यह देख वासु बोलता है कि मालिक, मैं ये सब तो मैनुअली ही कर लेता हूँ, तो कंप्यूटर का क्या काम। तब वहाँ पर उसके मालिक बोलता है कि यह मेरे बेटे ने भेजा है, तुम इसकी चिंता मत करो। वही नेक्स्ट डे को वासु अपने फैमिली को लेकर एक फ्लैट देखने के लिए जाता है, लेकिन उस फ्लैट की कीमत करीब 15 लाख था। वही वहाँ पर वासु और उसकी फैमिली के पास तो सिर्फ 7.5 लाख रुपए ही थे। इस वजह से वासु और उसकी पूरी फैमिली चुपचाप वहाँ से लौट आते हैं। वहीं घर पर आते ही आरती अपने फादर से बोलती है कि हमें एक चार्ट बनाना होगा ताकि हम और 7.5 लाख रुपया जोड़ सके और 15 लाख का वो फ्लैट ले सके। जिसके बाद वो लोग अगले ही दिन से एक प्लान बनाता है पैसे जोड़ने का, और उनका टारगेट होता है 1 साल में और 7.5 लाख जोड़ने का, जिनमें से 3.5 लाख शांति अपने गहने बेचकर लाती है और बाकी के पैसे जोड़ने में वो सारे लोग लग जाते हैं। वही वासु अपनी कंपनी में और ज्यादा ओवर टाइम करने लगता है। वही शांति भी घर में टिफिन सर्विस खोल लेती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल से वासु के पास कॉल आता है, जहाँ जाकर उसे मालूम चलता है कि प्रभु के एग्जाम में बहुत ही कम नंबर आए हैं। ये सुनकर वासु बहुत ही दुखी हो जाता है, ये सोचकर कि मैं इसके लिए इतना मेहनत करके इसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका हाल ये है। वहीं उसी बीच एक दिन प्रभु के फ्रेंड आयशु उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ ट्यूशन चलो, हम साथ में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। लेकिन ट्यूशन की फीस करीब 1000 रुपया था। ये सुनकर प्रभु मना कर देता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से प्रभु यह बात अपने फादर को बताता है। वहीं ये सुनकर वासु पहले तो टेंशन में आता है कि पहले ही बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वासु प्रभु से बोलता है कि तू ट्यूशन चले जा, मैं फीस का इंतजाम कर लूंगा। जिसके बाद प्रभु भी मन लगाकर पढ़ने लगता है और कुछ ही दिनों में 12th का एग्जाम आते हैं, जिसमें प्रभु जैसे तैसे अपने एग्जाम दे देता है। हालांकि प्रभु पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, इसीलिए उसे हर समय अपनी फेलियर होने का टेंशन हो रहा था, क्योंकि उसे अपने फादर के विश्वास को नहीं तोड़ना था। वही एग्जाम के लास्ट पेपर पर आयशु प्रभा से मिलती है और बोलती है कि अब मैं गांव जा रहा हूँ, रिजल्ट के समय पर ही मैं तुमसे मिलूंगा। जिस पर प्रभु बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि एक आयशु ही होता है जिसे प्रभु अपने मन की सारी बातें बता रहा था और कहीं न कहीं वो उसे पसंद भी कर रहा था। खैर यहाँ पर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रभु के पास आयशा का कॉल आती है और वो बताती है कि आज रिजल्ट आ गया है, चलो हम साथ में देखते हैं। तब ये दोनों रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उसे मालूम चलता है कि प्रभु तो जैसे तैसे पास हो गया, लेकिन उसका फ्रेंड आयशा फेल हो गई। यह देखकर प्रभु बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। वही वहाँ से आयशु मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर प्रभु घर में उदास बैठा हुआ होता है। वहीं जब वासु उसका रिजल्ट देखता है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद भी प्रभु अच्छा नंबर नहीं ला रहा था। खैर वहाँ पर थोड़ी देर के बाद वासु अपना गुस्सा शांत करते हुए प्रभु से बोलता है कि अब तुम किस कॉलेज में जाओगे। जिस पर प्रभु बोलता है कि मेरे नंबर बहुत ही कम आए हैं, हमें डोनेशन देना होगा, जो मैं नहीं चाहता। लेकिन वासु कहता है कि कुछ समय की और बात है। वो वहाँ पर बोलता है कि जितना भी पैसा हमने जोड़ा है उसे तुम्हारी फीस भर देंगे, और जब तुम्हें जॉब मिलेगा तो हम वो घर खरीद लेंगे, इससे हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे को वासु प्रभु को लेकर एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जाता है। वही वहाँ के डीन प्रभु के मार्क्स को देखकर बोलता है कि प्रभु को IT दिलवा
दो, इसी में फ्यूचर है क्योंकि अब सारा काम कंप्यूटर पे ही होगा। लेकिन प्रभु को मैकेनिकल लेना था। लेकिन प्रभु के फादर को डीन की बात सही लगता है और वो प्रभु को आईटी दिलवा देता है। अब अगले दिन प्रभु को हम क्लास में देखते हैं जहाँ पर उसे मुरली नाम के एक लड़का मिलता है और वो बोलता है कि भाई मैं पढ़ाई में बहुत ही कमजोर हूँ और मेरा हाल बहुत ही बुरा है, इसीलिए तुम मेरे साथ देते रहना। वही वहाँ पर प्रभु भी बोलता है कि हम दोनों भाई मिलकर बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है इन दोनों का बहुत ही बुरा हाल होने लगता है क्योंकि उन दोनों को भी पढ़ाई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसी तरह से एक साल बीत जाता है। वहीं उधर आरती भी 10वीं क्लास में बहुत ही अच्छी नंबर से पास हो जाती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मैं आगे की पढ़ाई इसी स्कूल से करूंगा क्योंकि वो जानती थी कि घर की हालत बहुत ही खराब है। वहीं इधर पर वो भी सोच रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और कुछ दिन के बाद प्रभु के कॉलेज का रिजल्ट आता है जिसमें प्रभु देखता है कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है। ये देखकर प्रभु गुस्से में बोलता है कि मैंने एक साल से अपने फादर की बहुत ही पैसा बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब मैं कल से कॉलेज नहीं आऊंगा, आज ही मैं अपने फादर से बात करता हूँ। वहीं जब प्रभु अपने घर पर अपने फादर से बताने ही वाला था कि मैं फेल हो गया, तभी उससे पहले वासु बोलता है कि मैं आज डीलर से मिला था फ्लैट लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसने बताया कि उस घर का रेट बढ़ गया है, अब 15 लाख से वो घर 25 लाख का हो गया है। मुझे लगता है कि मैं ये घर नहीं ले पाऊंगा। वो बोलता है कि मेरा सपना मेरा बेटा प्रभु पूरा करेगा। ये सुनकर प्रभु कुछ नहीं बोल पाता। फिर अगले दिन प्रभु कॉलेज आकर मुरली से बोलता है कि हमें जैसे तैसे करके कॉलेज प्लेसमेंट में जॉब लेनी ही होगी, इसके लिए जितनी मेहनत हम कर सकते हैं हम करेंगे। इसी दौरान किताब खरीदने के लिए मुरली और प्रभु एक फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं क्योंकि प्रभु अपने घर से पैसे नहीं मांगना चाहते थे। वहीं उधर जब बासु अपनी फैक्ट्री जाते हैं काम करने के लिए, तभी वहाँ पर वो देखता है कि मालिक के बेटा अब उस फैक्ट्री को संभालने लगा है क्योंकि उसके फादर अब बीमार है। और वहाँ पर मालिक का बेटा बासु से बोलता है कि अब से सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे ही तुम मैनेज करोगे, इसीलिए तुम अब कंप्यूटर सीखो वरना ये नौकरी किसी और को दे दूंगी। वहीं ये बात बासु अपने घर पर बोलता है जिसके लिए उसके घर वाले बोलता है कि आप कंप्यूटर सीख लीजिए। और हम देखते हैं कि बासु कंप्यूटर सीखने लगता है और कुछ ही दिनों के बाद बासु कंप्यूटर सीख जाता है और इस खुशी में वो एक दिन लड्डू लेकर अपने घर आते हैं। वहीं जब सबको बांटते हैं तब वो प्रभु को एकांत में बुलाकर बोलता है कि बेटा तुम कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तुम्हारे कपड़ों से फैक्ट्री की महक आ रही है। ये सुनकर डर के मारे प्रभु बता देता है कि मैं पासी वाली फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। तब वहाँ पर बासु बोलता है कि मैंने भी घर की जिम्मेदारी 17 साल की उम्र से ही उठा ली थी और अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाया था, लेकिन अपना घर संभालने के चक्कर में अपनी पढ़ाई में पूरा नहीं कर पाया, इसलिए तुम मेरी तरह कभी मत बनना, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जिस पर प्रभु मान जाता है। फिर एक रात जब वासु अपना काम कर रहा था तभी वो बेहोश हो जाता है। वहीं उसे हॉस्पिटल जाकर उसे मालूम चलता है कि वासु को अटैक आया है, इसीलिए डॉक्टर वहाँ पर बोलते हैं कि तुरंत ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब प्रभु घर वाले से पैसे लेकर जमा करा देता है। फिर जब ऑपरेशन के बाद वासु को होश आता है तो उसका सबसे पहला यही सवाल था कि मेरे इलाज में कितना खर्चा हुआ। यहाँ पर प्रभु कुछ भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसके इलाज में सारे डिपॉजिट खत्म हो गया था। वहीं ये बात वासु को मालूम चल जाता है और वो बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतता है और थोड़ा ठीक होने के बाद वासु फिर से अपने काम पर जाने लगता है क्योंकि वासु को अब अपने परिवार के लिए फिक्र होने लगी थी। यहाँ पर वो सोच रहा था कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, इसीलिए उसे जल्दी से एक घर चाहिए था। तब वासु अपने छोटे भाई से पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका भाई साफ साफ मना कर देता है। लेकिन वहाँ पर वो अपने भाई को एक शर्त पर पैसा देने के लिए तैयार था कि उसे एक गारंटर चाहिए था। जिसके बाद वासु ये बात आकर अपने घर में बता देता है और वहाँ पर प्रभु को मालूम चलता है कि वासु के उसके भाई ने ये बोला होता है कि जैसे ही प्रभु को कॉलेज प्लेसमेंट में जॉब मिल जाएगी तो आपको प्रभु के जॉब के भरोसे पैसे दे दूंगा। ये सुनकर प्रभु टेंशन में आ जाता है कि अब फादर के सपने के लिए मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद अगले ही दिन प्रभु सारे कॉलेज के प्लेसमेंट में जाता है, लेकिन उसकी जॉब कहीं पर भी नहीं लगता। यहाँ प्रभु के साथ उसका दोस्त मुरली भी शामिल था और वो दोनों ही जॉब के लिए परेशान हो रहा था। तब प्रभु कहता है कि परसों आखिरी कंपनी आने वाली है, इसलिए हमें किसी भी हाल में वहाँ पर नौकरी चाहिए ही होगी। इसीलिए ये दोनों मिलकर खूब तैयारी करते हैं और जब प्रभु अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर प्रभु उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। इस वजह से
प्रभु को वो नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उसके दोस्त मुरली को वो नौकरी मिल जाती है। यह देखकर प्रभु खुश हो जाता है। वहीं जब प्रभु उदास होकर अपने घर आता है तो वो देखता है कि बारिश के कारण पूरे घर में पानी भर गया है और वहाँ पर प्रभु उदास होकर उसे नौकरी नहीं मिली है वो बता देता है। तो ये बात सुनकर वासु पूरी तरीके से टूट जाता है कि अब वो कभी भी घर नहीं ले सकता और यहीं से सीन कट हो जाता है और हमें साल 2011 का सीन दिखाता है, जहाँ वासु की नौकरी भी छीन गई थी क्योंकि वो अपनी कंपनी में बहुत ही स्लो काम कर रहा था। वहीं इसी दौरान प्रभु ने भी बहुत सारी नौकरी भी की, लेकिन उसकी कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। जिसके बाद वासु प्रभु से गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए भी बोलता है, लेकिन प्रभु उसमें भी फेल हो रहा था। यह देखकर प्रभु बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है और वो अपनी फैमिली से बोलता है कि मैं तो बस आपके लिए बोझ बन गया हूँ, लेकिन उसकी फैमिली उसे संभालती है। वहीं उसी बीच एक दिन प्रभु के पास मुरली का कॉल आता है और उसे बताता है कि कल हमारी कंपनी का हायरिंग हो रही है, इसीलिए तुम आ जाना। यह सुनकर प्रभु अगले ही दिन वहां पर पहुंच जाता है और वो काफी अच्छे से वो इंटरव्यू देते हैं, जिसके बाद उसका फाइनली वहां पर जॉब मिल जाती है। यह सुनने के बाद उसके परिवार बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद प्रभु के घर की कंडीशन अब थोड़ी बहुत अच्छी होने लगी थी। यहाँ पर प्रभु ने भी होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया था क्योंकि उसे हर हाल में अपने फादर का सपना पूरा करना था। वहीं उधर आरती ने भी अपने जॉब करना शुरू कर दी थी। इसके बाद ये लोग कई सारे घर भी देखा और फाइनली उन्हें एक फ्लैट पसंद आ जाता है। तब वहाँ पर ब्रोकर आकर इनकी इस फ्लैट में एक फोटो खींचता है एक याद के तौर पर। वहीं ये लोग भी पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं क्योंकि वो लोग हर हाल में उसे वो फ्लैट चाहिए था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उससे मिलने वासु के छोटा भाई आता है जो बताता है कि आरती के लिए एक अमीर खानदान से रिश्ता आया है जो कि मेरे दोस्त है, अगर आप कहे तो मैं बात चलाता हूँ। यह सुनकर वासु मान जाता है क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी रानी की तरह बनकर रहे। फिर यह लोग लड़के वालों से मिलता है जो बहुत ही अच्छे थे और आरती को भी लड़का पसंद आ जाता है, इसीलिए उसका रिश्ता तय हो जाता है। फिर जब शादी की बात आती है तो बारात का खर्चा वासु को ही उठाना था जो कि करीब 30 लाख का था। यह देखकर प्रभु बोलता है कि इतना खर्चा हम कैसे करेंगे, हमें घर भी लेना है। लेकिन वासु बोलता है कि आरती के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारी बच्ची अच्छी घर में जाएंगे। इसीलिए यह लोग जैसे तैसे करके आरती का शादी करवा देते हैं, जिसमें प्रभु पर बहुत ही खर्चा आ जाता है। वहीं वो ब्रोकर जब प्रभु से मिलता है तो उसे बहुत ही सुनाता है कि तूने इतने सारे घर देखे और जब तुझे घर पसंद आया तो तुमने सारे पैसे से अपनी बहन की शादी कर दिया, कैसे आदमी है तू। जिस पर प्रभु बोलता है कि बहन के लिए मुझे करना पड़ा। फिर इसी तरह से कुछ समय और बीतता है और एक दिन वासु प्रभु से कहता है कि एक लड़की का रिश्ता आया है, वो लोग बहुत ही अमीर है, बस उस लड़की को बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता है और मुझे मालूम है कि तू उसे संभाल लेगा, इसीलिए मैंने रिश्ते को हाँ कर दी है। ये सुनकर प्रभु अपने फादर से कुछ नहीं बोल पाता और वो मान जाता है। फिर हम प्रभु के सगाई से एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी होने वाली बीवी और ससुर उसे ड्रेस दिला रही थी एक शॉप पर। तभी वहाँ पर प्रभु एकदम से आयशु को देखता है जो कि वहीं पर काम कर रही थी। यह देखकर प्रभु शॉक हो जाता है, लेकिन वहाँ पर वो दोनों कुछ नहीं बोल पाते। फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो प्रभु वापस शाम को आयशु से मिलने आता है और पूछता है कि तुम इतने समय से कहाँ पर थी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम कहीं पर भी नहीं मिली। तब आयशु कहती है कि कल तुम्हारी सगाई है तो तुम यहाँ से चले जाओ, उसकी तैयारी करो। लेकिन प्रभु बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तो शुरुआत से ही तुमसे प्यार करता था। जिस पर आयशु भी हाँ कह देती है क्योंकि वो भी प्रभु से प्यार करती थी, लेकिन वो कभी भी इजहार नहीं कर पाई। खैर यहाँ पर प्रभु आयशा के साथ सीधा वासु के पास जाता है और वहाँ जाकर वो अपने डैड से बोलता है कि मुझे आयशु के साथ शादी करनी है। लेकिन उसके डैड मना कर देता है ये कहते हुए कि सारी तैयारी हो गई है और वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी है और तुम्हें घर भी दे रहा है। लेकिन प्रभु मना कर देता है और हम देखते हैं कि प्रभु और आयशु दोनों शादी कर लेता है, जिसके चलते अब वासु प्रभु और उसके वाइफ आयशु से बातें नहीं करता। वही समय के साथ साथ अब प्रभु भी उस नौकरी में पिस रहा था। वहाँ पर उसे सैटरडे को भी 12-12 घंटे तक काम करवाते हैं। इसलिए प्रभु सोचता है कि एक बार कंपनी का अप्रूवल मिल जाए फिर वो वहाँ पर काम नहीं करेगा, कोई दूसरा जॉब ढूंढ लेगा। तभी उसी बीच एक दिन रात को प्रभु को बैंक वाले का कॉल आता है और वो बोलता है कि आपका होम लोन अप्रूव हो गया है। ये सुनकर प्रभु सीधा वासु के पास जाता है और बताता है कि पापा अब हम अपना घर ले पाएंगे। ये सुनकर उसके डैड बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता। फिर जब अगले दिन प्रभु
अपनी जॉब पर होता है तो वासु को उसे तुरंत ही हॉस्पिटल बुलाता है। वहाँ उसे मालूम चलता है कि आरती ने अपने पति के सर पर बोतल मार दी है, इसीलिए आरती के ससुराल वाले उस पर केस करने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर किसी तरह से प्रभु बात को संभाल लेता है और आरती को अपने पास घर ले आता है। फिर घर पर उसके मॉम शांति आरती को डांटने लगती है कि इतना अच्छा परिवार है तो तूने ऐसा क्यों किया। तब आरती रोते हुए बोलती है कि यह लोग अमीर है, इसीलिए वो मुझे हर रोज गरीब होने का एहसास दिलाते रहता था, यहाँ तक कि मेरी नौकरी छुड़वाकर उन्होंने मुझे नौकर बनाकर रखा था। मेरा पति मुझसे कहता था कि वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, वो बच्चा तो बस वो फॉर्मेलिटी के लिए पैदा किया है। इसी कारण आरती ने एक दिन लड़ाई के दौरान उसके सर पर बोतल मार दी थी। ये सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। तब वहाँ पर आयशु आरती को संभालती है। खैर अब उसके 2 दिन के बाद आज प्रभु के कंपनी वालों की तरफ से अप्रेजल आने का दिन था और वही दोपहर में उसे होम लोन के लिए भी जाना था। इसीलिए उस खुशी के मौके पर आरती वासु और प्रभु के बीच बातचीत करवा देती है जो इतने सालों से बंद था। फिर प्रभु अपने जॉब पर जाता है तो वहाँ पर मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारा कोई अप्रेजल ही नहीं हुआ है। यह सुनकर प्रभु के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि मैंने इतने सालों से इस कंपनी में इतनी मेहनत की लेकिन कंपनी वालों ने मेरा अप्रेजल तक नहीं दिया। वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। उसके बाद प्रभु बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में मैनेजर की एक बात घूम रही थी जिसने प्रभु को मजाक मजाक में बोला था कि अब आपको हर महीने इसका अब लोन पे करना होगा, जिसके लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करके कंपनी में काम करना पड़ेगा। ये सुनकर सीधा प्रभु अपने घर आ जाता है और वहाँ पर वो फूट फूट कर रोने लगता है कि मुझसे ये नौकरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैंने होम लोन नहीं लिया। ये सुनकर वासु कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो, अब से हम अपने घर पर फ्लैट की बात नहीं करेंगे, जो तुम्हारा दिल करता है वही करो। जिसके बाद पर वो सोच लेता है कि अब वो दोबारा से मैकेनिकल का पढ़ाई करेगा क्योंकि उसका उसी में इंटरेस्ट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु खूब मेहनत करता है और साथ ही साथ वो मैकेनिकल का पढ़ाई भी कर रहा होता है। वहीं आरती ने भी बैंक में अब एग्जाम देना शुरू कर दिए थे, साथ ही उसने वो डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया था। यानी कि ये दोनों भाई बहन अपनी जिंदगी को नई तरीके से शुरुआत कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही समय में आरती की बैंक में जॉब लग जाती है। वहीं कुछ साल के बाद प्रभु भी बहुत ही बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर बन चुका था, जो कि अब बड़ी बड़ी फैक्ट्री की मशीनों को बहुत ही आसानी से वो ठीक कर देता है, जिसके ठीक करने में बाहर से इंजीनियर को बुलाने पड़ते थे। वहीं उसी बीच एक दिन प्रभु सुबह सुबह अपने पेरेंट्स के एनिवर्सरी पर उन्हें बाहर लेकर जाता है, यह कहकर कि आप लोगों के लिए सरप्राइज है। फिर उन्हें एक फ्लैट में ले आता है और वहाँ पर वो बोलता है कि मैंने यह फ्लैट खरीद लिया है, जो देखकर उसके परिवार वाले बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इतने सालों के बाद फाइनली उनका सपना पूरा हो गया। जिसके बाद यह लोग बहुत ही धूमधाम से अपने फ्लैट का गृह प्रवेश करते हैं, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे मेहमानों को भी बुलवाया था। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।